नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर मनीष प्रताप सिंह ऑफिशियल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फेज़ के बारे में जो ज़िंदगी में हर किसी को आता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सही से हैंडल करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 30s के आखिरी सालों और 40s की शुरुआत की। ये वो समय है जब आपकी बॉडी, आपकी लाइफ, आपका करियर, सब कुछ आपको वार्निंग सिग्नल देने लगता है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, वेट बढ़ा हुआ लगता है, एनर्जी कम है, स्ट्रेस हाई है और डॉक्टर कहता है सब नॉर्मल है, लेकिन आप जानते हैं अंदर से कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने ये वीडियो तैयार किया है उन सब के लिए जो इस फेज़ में हैं या इसमें एंटर करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये फेज़ क्राइसिस नहीं बल्कि क्लैरिटी का समय है। हम बात करेंगे हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स और स्किल्स के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे डिसिप्लिन से आप अपनी फ्यूचर शेप कर सकते हैं। अगर आप 40s में हैं तो डिसिप्लिन स्टार्ट कीजिए, 30s में हैं तो प्रिपरेशन और 20s में हैं तो अवेयरनेस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी बॉडी की। लेट 30s और 40s वो वार्निंग फेज है जहां आपका बॉडी सिग्नल्स देना शुरू कर देता है, बस अब और नहीं। वेट जल्दी बढ़ता है, फैट स्टबर्न हो जाता है, मसल्स धीरे बनती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स हमेशा हाई रहते हैं। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। 35 की एज में क्लिनिक पर बैठे बैठे शाम को थकान इतनी होती थी कि जिम जाने का मन नहीं करता था, लेकिन एक दिन ब्लड टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल हाई आया। दोस्तों से बात की, उन्होंने कहा नॉर्मल है लेकिन वॉच रखो। नॉर्मल नहीं, ये साइलेंट डैमेज है। सिटिंग लाइफ स्टाइल क्वाइटली क्वालिटी डैमेज कर रही है। सोचिए, दिन भर स्क्रीन पर बैठे रहते हैं, कोई मूवमेंट नहीं। ये आपके जॉइंट्स, बैक और ओवरऑल हेल्थ को ख़राब कर रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 40s में हार्मोनल चेंजेस जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होने से मसल्स मास कम बनता है और फैट स्टोरेज बढ़ता है। आपकी एज कह रही है अब डिसिप्लिन बिल्ड करो, नहीं तो मेडिसिन जल्दी शुरू होंगी। यहाँ जिम ऑप्शनल नहीं है, वॉक लग्जरी नहीं है, स्लीप सेक्रीफाइस नहीं है, ये सर्वाइवल टूल्स है। उदाहरण लीजिए, एक स्टडी से पता चला है कि डेली 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करने से मेटाबॉलिज्म 20% तक इम्प्रूव हो सकता है। और स्लीप, अगर आप 7 से 8 घंटे नहीं सोते तो कोर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, बढ़ता है, जो वेट गेन का कारण बनता है। क्या आप डेली वॉक करते हैं? कमेंट में शेयर करें। तो क्या करें? हमें करना होगा स्टार्ट स्मॉल। हर दिन 10,000 स्टेप्स का टारगेट सेट करें। जिम ज्वाइन करें, लेकिन कंसिस्टेंट रहे। डाइट में प्रोटीन बढ़ाएं, एग्स, नट्स, दालें और सबसे ज़रूरी रेगुलर चेकअप्स। याद रखें, हेल्थ कंपाउंड होती है। आज का छोटा सा चेंज कल बड़ा रिजल्ट देगा। अब चलते हैं फाइनेंस और करियर की तरफ। इनकम है, लेकिन एसेट्स कितने हैं? EMI तो चल रही है, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट भी ग्रो हो रहे हैं? अगर आप एक महीना काम न करो तो क्या सिस्टम चलेगा या रुक जाएगा? दोस्तों, यही वो सवाल है जो 40s में हसल और डायरेक्शन कोलाइड करते हैं। सब बिजी है, लेकिन प्रोग्रेस सबकी नहीं हो रही। आप हार्ड वर्क कर रहे हैं या राइट वर्क? 40s में मार्केट आपकी वैल्यू तय करता है। स्किल स्टैक ग्रो हो रहा है या सिर्फ वर्कलोड बढ़ रहा है? अगर आप रिप्लेसेबल हो तो वल्नरेबल हो। अब सर्टिफिकेट्स नहीं, कैपेबिलिटी मैटर करती है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड 42 का है, IT में 15 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन AI और क्लाउड कंप्यूटिंग में अप स्केल नहीं किया। अब कंपनी में जब लेऑफ्स हो रहे हैं तो वो स्ट्रगल कर रहा है। वहीं दूसरी फ्रेंड ऑनलाइन कोर्सेज से ML सीखा और अब उसकी सैलरी डबल हो गई। स्टडी शो करती है कि 40s में करियर स्विच करने वाले लोग अक्सर स्किल्स अपडेट करते हैं तो 30% ज़्यादा कमाते हैं। तो क्या एक्शन के बारे में सोचा आपने? पहले अपना फाइनेंशियल ऑडिट करें,
इन्वेस्टमेंट्स में एसआईपी स्टार्ट करें, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, रिटायरमेंट प्लान, इमरजेंसी फंड बनाएं, कम से कम 6 महीने की सैलरी का। करियर में हर साल एक नई स्किल लर्न करें, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नेटवर्किंग करें, लिंक्डइन पर एक्टिव रहे। याद रखें, मनी कंपाउंड होता है। आज का 10,000 का इन्वेस्टमेंट 10 साल में लाखों का बन सकता है। बताइए दोस्तों, आपका फेवरेट इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स और मेंटल पीस की। 40s में सर्कल नेचुरली श्रिंक होता है, टाइम लिमिटेड हो जाता है और एनर्जी सेलेक्टिव। ड्रामा जो 20s में एक्साइटिंग लगता था, 40s में एग्जॉस्टिंग लगता है। यही वो फेज है जहां पार्टनर सपोर्ट सिस्टम बन सकता है या बिगेस्ट स्ट्रेस फोर्स। अब पीस लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। इस एज में कंपैरिजन पीक कर रहा होता है। कोई स्टार्टअप सेल कर रहा है, कोई अब्रॉड सेटल है, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुका है और आप सोचते हैं क्या मैं सही ट्रैक पर हूँ भी या नहीं। दोस्तों, हर किसी की रेस अलग है, लेकिन स्टैग्नेशन का कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। मेरी एक कज़न 38 की है। वो हमेशा सोशल मीडिया पर दोस्तों की लग्जरी लाइफ देखकर डिप्रेस होती थी, लेकिन जब उसने अपना सर्कल छोटा किया, सिर्फ पॉजिटिव सपोर्टिव लोग, तो उसकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हुई। स्टडीज़ कहती है कि 40s में स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट से स्ट्रेस 50% तक कम हो जाता है। तो क्या करें? अपने सर्कल को इंटेंशनली चुनें, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कट करें, पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, वीकली डेट्स, ओपन कम्युनिकेशन, मेडिटेशन या योगा स्टार्ट करें पीस के लिए। और कंपैरिजन, अपना गोल सेट करें, दूसरों से नहीं। स्किल्स कंपाउंड होती है, हैबिट्स कंपाउंड होती है। तो दोस्तों, ये है हमारा एक्शन प्लान। 40s यंग भी नहीं है और ओल्ड भी नहीं है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस स्टार्ट हो चुके हैं। याद रखो, हेल्थ कंपाउंड होती है, मनी कंपाउंड होती है, स्किल्स कंपाउंड होती है, हैबिट्स कंपाउंड होती है। इंटेंशनल रहोगे तो 50 स्मूथ होगा, केयरलेस रहोगे तो प्रेशर एक्सेलरेट होगा। 40s में लाइफ सेटल नहीं होती, 40s में लाइफ शेप होती है, और जो शेप आप अब लोगे वही फ्यूचर डिफाइन करेगी। ये क्राइसिस नहीं है, क्लैरिटी है, और क्लैरिटी अनकंफर्टेबल होती है लेकिन पावरफुल भी। अगर 40s में है, डिसिप्लिन स्टार्ट कीजिए। 30s में प्रिपरेशन, 20s में अवेयरनेस। बिजी मत रहिए, इंटेंशनल रहिए, क्योंकि 40s आपको डराने नहीं, आपको तैयार करने आया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो किसी को मेडिसिन से डिसिप्लिन की तरफ मोड़ सकता है। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें।